सिर्फ कुछ महीनों के लिए भीड़ से दरवाजे बंद कर लो, कामयाबी के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि भीड़ में रहकर इंसान कभी भी वो हासिल नहीं कर पाता है जो वो हासिल करना चाहता है, लेकिन एकांत में रहकर इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है। और ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकांत में रहकर अपने गोल्स को अचीव किया है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी रिच डैड एंड पुअर डैड बुक को एकांत में बैठकर भीड़ से दूर रहकर लिखा था, और आज वो बुक इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने उस बुक के बारे में नहीं सुना होगा। जेके रोलिंग ने अपनी एक बुक हैरी पॉटर को एक होटल में बैठकर एकांत में लिखा था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और उस बुक की वजह से जेके रोलिंग वर्ल्ड की पहली ऐसी राइटर बनी जो सिर्फ बुक राइटिंग करके बिलियनियर बनी। तो इसलिए अगर आप भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, अपने फील्ड के बाप बनना चाहते हो, तो आपको भी कुछ महीनों के लिए गायब होना पड़ेगा। इस भीड़ भाड़ की दुनिया से अलग रहना होगा, एकांत में रहकर मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और अकेले रहकर आपको मेहनत कैसे करनी है, इसके 3 पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, इनमें से जो सेकंड पॉइंट होगा ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए समझते हैं उन तीनों पॉइंट्स को। लेकिन इन तीनों पॉइंट्स को समझने से पहले मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आप सब कुछ अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो कहानी की शुरुआत होती है 10th क्लास से, जहाँ पर रोहन और मोहन दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये दोनों शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। इन दोनों फ्रेंड्स में लगभग हर चीज समान होती है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वो है खामोशी से मेहनत करना। मोहन की बुरी आदत होती है कि वह हर काम को सबको बताकर करता है कि वो आगे क्या करने वाला है, क्या स्टेप लेने वाला है, ये वो सबको बताता है। जबकि रोहन ऐसा नहीं करता। उसकी यही गुड हैबिट है कि वह जो भी करता है उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, बल्कि खामोशी से एकांत में रहकर उस गोल पर काम करता है। और उसकी इसी हैबिट की वजह से वह बाकी स्टूडेंट से आगे भी निकल गया, यहाँ तक कि मोहन से भी, क्योंकि मोहन हर काम को सबको बताकर करता था। इस कारण बाकी स्टूडेंट मोहन को सपोर्ट करने की बजाय उसको वो काम करने से रोकते थे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मोहन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उसको पढ़ाई में हराना बाकी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। इसलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश करते थे, और वो मोहन को इजिली डिस्ट्रैक्ट कर भी देते थे, क्योंकि मोहन के अंदर बाहरी दुनिया से कैसे डील करते हैं इसकी ज्यादा समझ नहीं थी। और इस कारण मोहन अपने टारगेट को कभी अचीव ही नहीं कर पाता था। जबकि रोहन को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हर काम को खामोशी के साथ एकांत में बैठकर करता था। इस कारण बाकी स्टूडेंट को उसके नेक्स्ट स्टेप का पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर वो आगे क्या करने वाला है। और यही रीजन है कि वह अपने रिजल्ट से सबको चौंका देता है, क्योंकि उसने 10th में 96% स्कोर किया था और वहीं मोहन ने 85%। रोहन अपने स्कोर से सेटिस्फाइड था, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन के स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मोहन रोहन से भी ज्यादा मेहनत करता था, उससे ज्यादा पढ़ाई करता था और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो इसलिए रोहन अपने बेस्ट फ्रेंड मोहन के पास जाता है उसकी हेल्प करने, और उसको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि भाई तू ये गलती कर रहा है और बाकी स्टूडेंट तुम्हारी इसी गलती का फायदा उठा रहे हैं। और अब मोहन को सब कुछ अच्छे से समझ आता है कि आखिर वो क्या गलती कर रहा था और वह क्यों अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा था। और इस हेल्प के लिए वह अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन को थैंक्स भी बोलता है। और अब की बार 12th क्लास में वह भी भीड़ से गायब होकर खामोशी से मेहनत करता है। और अब की बार दोनों फ्रेंड्स अपने रिजल्ट से सबको चौंका देते हैं, क्योंकि मोहन साइंस स्ट्रीम से था और उसने 98% स्कोर किया, और रोहन कॉमर्स स्ट्रीम से था तो उसने 97.48% स्कोर किया। अब की बार दोनों फ्रेंड्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड थे। देखो, जब भी आप लोगों को बताकर कोई काम करते हैं तो वो हमारी उसमें हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली हमें रोकने की कोशिश करते हैं। हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इस टारगेट को अचीव कैसे करें, और वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने से कैसे रोकें। आप जितना ज्यादा ऊपर जाओगे वो इनडायरेक्टली आपको उतना ही नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें भीड़ से हटकर एकांत में खामोशी के साथ मेहनत क्यों करनी है, हमें इस दुनिया के लोगों से गायब होकर मेहनत क्यों करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लोगों के बीच गायब होकर अकेले में मेहनत कैसे करनी है, क्योंकि हमें एकांत में रहकर सोना नहीं है, लोगों के बीच से गायब होकर एकांत में मूवी नहीं देखनी है, सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि अपने गोल्स पर मेहनत करनी है। एंड गायब होकर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके 3 पॉइंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मास्टर ए स्किल। एक स्किल को मास्टर करो। आपको इस दुनिया के लोगों से गायब होकर किसी भी एक फील्ड में हद पार मेहनत करनी है, और उस फील्ड में इतना ज्यादा परफेक्ट बन जाना है कि उस फील्ड में आपको कोई हरा ना सके। आपको उस स्किल में खुद को इतना निखार लेना है कि उसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं हो। जैसे कि मिल्खा सिंह ने अपने आप को दौड़ में इतना ज्यादा परफेक्ट बना लिया था कि उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इस तरह से शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग और टैलेंट के दम पर एक अलग ही पहचान बना रखी है, और इसी कारण उसे बॉलीवुड का किंग कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह से आपको भी किसी एक स्किल में इतना ज्यादा परफेक्ट बनना है कि आपकी पहचान उस स्किल से होने लग जाए, और यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उस फील्ड में कड़ी मेहनत करोगे, हर दिन घंटों तक पसीना बहाओगे, उस फील्ड में बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करोगे। अब आपकी वह स्किल कौन सी है जिसमें आप मास्टर बनना चाहते हो, ये आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद आपको दिन रात एक कर देना है उसमें मास्टर बनने के लिए। नंबर 2, मोबाइल मेडिटेशन। अब ये क्या होता है इसको भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझो कि जब आप दुनिया के लोगों से गायब होकर एकांत में मेहनत करोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, सिवाय आपके
है स्मार्टफोन के। और ये आप अच्छे से जानते हो कि स्मार्टफोन आज के टाइम का सबसे बड़ा एडिक्शन है। ये छोटा सा डिवाइस आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो सबसे पहले हमें इस पर ही कंट्रोल करना होगा ताकि आगे चलकर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और यहाँ पर हमें यूज करना है मोबाइल मेडिटेशन टेक्निक का। इसका मतलब होता है कि जब भी आप स्मार्टफोन को यूज करो तो उससे पहले ये डिसाइड करो कि आपको स्मार्टफोन किस काम के लिए यूज करना है। क्या वाकई में आपका स्मार्टफोन से कोई काम है या फिर यूं ही रील्स स्क्रॉल करने के लिए स्मार्टफोन ओपन कर रहे हो। देखो, मोबाइल मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके आप जो ये हद से ज्यादा अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हो ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हो। और इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन को यूज करने के लिए बस एक सिंपल सा डिसीजन लेना है कि आप जो ये स्मार्टफोन यूज करने वाले हो क्या ये आपके काम के लिए यूज होने वाला है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो आप स्मार्टफोन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसका जवाब ना है तो आपको स्मार्टफोन हरगिज यूज नहीं करना है। क्योंकि अब आप जो स्मार्टफोन का यूज करोगे वो एजुकेशन पर्पज के लिए नहीं करोगे बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए करोगे। मोबाइल मेडिटेशन टेक्निक का यूज करने से आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। और इससे आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लंबे समय तक अपने गोल्स पर अच्छे से मेहनत भी कर पाओगे। नंबर 3, इम्प्रूव योरसेल्फ 1% एवरी डे। हर दिन खुद को 1% इम्प्रूव करो। और ये पॉइंट न्यूट्रिशन की तरह है। जिस तरह चाहे हम एक दिन में कितनी भी हैवी डाइट ले लें, कितना भी न्यूट्रिशन ले लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगले दिन न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हर दिन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से आप चाहे एक दिन में 24 घंटे लगातार मेहनत कर लो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगले दिन अपने गोल पर मेहनत नहीं करनी है, बल्कि सक्सेस पाने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, जब हम खुद एकदम से बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें इतनी जल्दी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और हम खुद को बदलने के चक्कर में डिमोटिवेट होकर उस काम को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो 1-1% करके हम पूरी लाइफ बदल सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर दिन खुद को 1% बदलने की कोशिश करो, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ ही दिन बाद आप महसूस करोगे कि आप सच में बदल चुके हो, अपने आप को पहले से बेहतर बना चुके हो। तो गाइज, ये थे वो 3 पॉइंट्स जिनको आप एकांत में रहकर खामोशी के साथ फॉलो करके कुछ बड़ा फोड़ सकते हो। तो क्यों ना आपकी बार इस भीड़ से गायब होकर एकांत में मेहनत करके कुछ बड़ा फोड़ा जाए, और सिर्फ नाम का ही नहीं, सच में गायब होकर दिखाओ। खुद को अपने गोल्स को पूरा करने में इतना फंसा दो कि लोग कहें कि यार ये बंदा आखिर कहाँ चला गया है। तो गाइस, भीड़ भाड़ से गायब होकर इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो जरूर करना। तो कौन कौन और कितने महीने के लिए इस भीड़ से गायब होने वाला है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।